जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, मैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन ये लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको संविधान के पार्ट और अनुसूचियाँ, ये शेड्यूल, दो चीज़ इसमें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। क्विक रिवीजन टाइप करवा दूंगा मैं इसको। और अभी एक पॉलिटी का जो लेक्चर हमारा चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर वाला लेक्चर चल रहा है, उसमें मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न इससे हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा और आप इसमें महारत हासिल हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो मैं आपको ये याद दिलाता चलता हूँ, मैं पढ़ता चलूँगा। उसके साथ साथ कौन सा अनुच्छेद किस पार्ट में, किस भाग में आता है, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत 1 से 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। भाग दो में नागरिकता, नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग दो में है। भाग तीन में मूलाधिकार, मूल अधिकार ये भाग तीन में है, जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग चार में वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, ठीक है। भाग चार का में मूल कर्तव्य, ठीक। भाग पाँच में संघ, संघ के बारे में पूरे प्रावधान हैं। भाग छः में राज्य, तो याद रखिएगा संघ पहले फिर बाद में राज्य, तो पाँच में संघ, छठवें में राज्य। सातवां खत्म हो चुका है, सातवें को याद करने की जरूरत नहीं है, रिपील्ड है, लेकिन वो एक सीरीज उसमें क्रम में है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वो खत्म हो चुका है। आठवां भाग है संघ राज्य, तो 5 संघ, 6 राज्य हो गया और आठवें में यूटीज, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नौवें में क्या है, पंचायतें। पंचायत से रिलेटेड जो भी ये प्रावधान है वो सब इसी में है। अच्छा एक मिनट, मैं अनुच्छेद बताना भूल गया, वो देख लीजिए। एक, भाग एक में 1 से 4 तक, भाग दो में 5 से 11 तक, भाग तीन में 12 से 35 तक। यानी कि आप मूल अधिकार की बात, मूल अधिकारों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। नागरिकता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और संघ में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राज्य के लिए 152 से 237 तक, और ये सातवां खत्म हो चुका है। आठवें में संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज के लिए 239 से 242 तक। पंचायतों में 243, आपको पता है 243 के अंतर्गत पंचायतों के सारे प्रावधान दिए गए हैं। नौ का में क्या है, नौ का में आपके नगर पालिका आती है, ठीक। और नौ खा में सहकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये 97th अमेंडमेंट से 2011 में जोड़ा गया था, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, जो सहकारी समितियां हैं। तो याद रखिएगा। आगे मैं जो पिछले जो लेक्चर चल रहा है, वो लक्ष्मीकांत वाली जो बुक सीरीज चल रही है, उसमें मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको। ये मैं एक क्विक रिवीजन बना रहा हूँ, बता दिया आपको, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। और उस समय जब मैं बताऊंगा तो वो आपको और रिवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया। नौ का में क्या है, नगर पालिका। नौ खा में क्या है, सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10वें में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, याद रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 244। 11वां क्या है, संघ एवं राज्य के बीच में संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। 12वें में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, याद रखिएगा इसको। 12वें में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300 तक। 13वें में है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 12वें में वित्त संपत्ति है और 13वें में क्या है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 301 से 307 13वें में अनुच्छेद। 14वें में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी के जो ये होती हैं अधीन सेवाएं, वो आती हैं संघ एवं राज्यों के बीच, ये अनुच्छेद 14 में। 14 का में क्या है, अधिकरण है, ठीक।
15 में क्या है, निर्वाचन 324 से 329। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक, ठीक है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध हैं, ठीक है, 352 से 360 तक। आगे बताऊंगा मैं कितने प्रकार के आपात होते हैं, आपात लगाए जाते हैं, कौन कौन से आपातकाल के प्रावधान हैं, क्या है, वो सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप रिवीजन करिए, एक बार क्विक रिवीजन करिए, फिर जब मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपके जितने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में संविधान संशोधन, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है, आर्टिकल 368। भाग 19 वाला ये 361 से 367 तक है, ठीक है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध 369 से 392 तक। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये सब है अनुच्छेद। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न जो है यहाँ तक अक्सर करके पूछे गए हैं। आर्टिकल ये भाग 18 तक पूछे गए हैं, भाग 20 भी है पूछा गया है। ये 19, 21, 22 का इतना पूछा नहीं गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 22 भाग हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाग। अनुसूचियाँ एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय में वेतन से संबंधित है, वेतन भी किसका किसका है उसमें देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन, ये वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली उनका ये होगा, यही वाला होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, ये जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनका ये स्टेट लेजिस्लेटिव में भी यही सेम इनके। इस पे प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि नाम दे देंगे, डेजिग्नेशन इन लोगों का दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन सा है जिनका द्वितीय अनुसूची में वेतन संबंधी प्रावधान नहीं है सम्मिलित, तो किसी का दे देंगे उसमें जो नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा किसका किसका है उसमें, स्टेट गवर्नर का है, जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का है, और ये प्रेसिडेंट का है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का है, स्पीकर का है, वाइस राज्यसभा के इनका है, वाइस चेयरमैन का है, ठीक है। तीसरे में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि वेतन पैसा लेंगे तभी जो है नेतागण शपथ या प्रतिज्ञान शपथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बिना पैसे के, ये जोक सा पार्ट है याद रखने के लिए जस्ट, कि हाँ पहले पैसा फिर बाद में काम, यानी बाद में शपथ। तो याद रखिएगा, दूसरे में वेतन है और तीसरे में शपथ है। चौथे में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो है। पाँचवीं में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। छठवीं अनुसूची, ये राज्यों जो AMTM राज्य हैं, ये AMTM क्या है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनका स्पेशली दिया गया है छठवीं अनुसूची में। इनके लिए क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है, ये स्पेशली याद रखिएगा। AMTM जैसे भी आपको लगे, ATM² या जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। ये सातवीं अनुसूची, शक्तियों का विभाजन, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो यहीं पर है, सातवीं अनुसूची है। आठवीं में भाषाएं हैं, ठीक है। नौवीं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। 10वीं जो है, आपको याद होगा कि जब संविधान अपना लागू हुआ था तो उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो 4 हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो किस किस संविधान संशोधन से कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है वो चीज़ मैं सारी आपको बता दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा आपका। 10वीं जो है वो दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ सुना होगा, वो इसी के अंडर में आता है। 11वीं पंचायतों से रिलेटेड है, उसमें पंचायतों में कितने विषय हैं वो याद रखिएगा। पंचायतों से रिलेटेड जो 11वीं, ये पूछा जाता है प्रश्न, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो वो उसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित है उसमें कितने विषय हैं, उसमें 18। तो ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, उसमें 29 मद हैं,
और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित है वो, उसमें 18 हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इससे हर बार प्रश्न बनता है। कहीं भी आप देख लीजिए, पिछले यूपी पीसीएस 2021 में भी ये पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, तो हर बार इससे प्रश्न बनता ही है। आप इसको 2 बार 3 बार इसको आप वीडियो को देखिए, रिवाइज़ कीजिए, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा आपका ये। 1-2 बार आपको देखने की ज़रूरत है बस। जो लक्ष्मीकांत वाला जो लेक्चर चल रहा है, उसमें मैं सारा कवर करूँगा, थोड़ा डिटेल से बताऊँगा उसमें, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।